बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज है 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स आपस में प्लस हो सकती हैं, ऐड अप हो सकती हैं। ऐड अप का मतलब प्लस या माइनस, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए मेरे पास है और मैट्रिक्स बी है और मैं कहता हूँ इनको मैंने प्लस या माइनस करना है, तो प्लस या माइनस करने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया आपके पास है कि इन दोनों का ऑर्डर ऑर्डर सेम हो, ठीक है। ऑर्डर सेम होना लाजमी है, ठीक है, ये सेम हो। अब ऑर्डर सेम का मतलब क्या है कि फर्ज कर लिया ए की है 1 और 2, ठीक है, और बी है आपके पास 1 2, इस तरह से। अब ये देखें कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। एक का ऑर्डर है 1/2, एक का है 2/1। ये देखें, इसका ऑर्डर 2 रोज 1 कॉलम, यानी ये 2/1 का है, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है 1/2, तो ये 1/2 का है। यानी दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये प्लस नहीं हो सकते। ऑर्डर अगर सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगी? एडिशन के लिए कंफर्मेबल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है, इनको सॉल्व करते हैं। जिनका ऑर्डर आपस में सेम होगा वो क्या हो सकते हैं? आपस में प्लस हो सकते हैं, एड अप हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, बेसिकली है ही एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला। वो आपसे पूछेगा कि एडिशन के लिए क्या शर्त लाजमी है। तो एडिशन के लिए शर्त हमारे पास ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते। अब क्या है कि आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी सी डी और ई और एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? एक ऑर्डर फाइंड करें। एक ऑर्डर कितना है? 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है। ये 2/2 का है, सिंपल, ठीक है। और इसका कितना है? 2/1, तो 2/1 लिख दें, सही है। अब ये कितना है? 3/2, 3/2 लिख दें। तो यहाँ पे कितना है? इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें तो डी बनता है आपके पास 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3 और ये भी 3 है, तो इसके कितना है? 2/1, तो ये भी 2/1 का हो गया, सही है। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2/2 का, इसको भी लिख दें 2/2 का, और ये कितना है? 3/2, तो 3/2। अब क्या है कि आपने एक्सरसाइज जो है 1.1 के अंदर क्वेश्चन किया था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्राइटेरिया था कि ऑर्डर भी सेम हो और इंट्रीज भी सेम हो। यानी अगर फर्स्ट पे 1 लिखा हुआ है तो दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी फर्स्ट पे 1 हो, इधर 2 लिखा हुआ है तो दूसरी मैट्रिक्स में भी यहाँ पे 2 हो, ठीक है। ये सारी इंट्रीज सेम होना लाजमी थी। लेकिन लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि एडिशन के लिए कंफर्म है कि नहीं, तो एडिशन के लिए सिर्फ ऑर्डर का सेम होना लाजमी है। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन कौन सी का सेम है? ये देखें, ये 2/2 का है और 2/2 का कौन सा है? ये तो ई हो सकता है प्लस माइनस किस में? ए में। आपने लिखना क्या है? आपने लिखना है कि ए एंड ई, ठीक है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्म एबल, ठीक है, कंफर्मेबल है किसके लिए? एडिशन के लिए, ठीक है। अब बी का आपके पास ऑर्डर क्या है? 2/1, तो 2/1 वाला एक डी है और एक बी है। तो सी आपने क्या लिखना है कि बी एंड, ठीक है, एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ये पूरा लिख लें, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये आंसर लिखते जाना है। जिनका ऑर्डर सेम है उनको आपने लिख देना है कि जैसे ए और ई आपस में कंफर्मेबल हैं, बी एंड डी आपस में कंफर्मेबल हैं। एडिशन के लिए सी का है 3/2, तो 3/2 का एफ है, तो आपने लिख देना है सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने इसमें इन्वर्स यानी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको 1.2 के अंदर भी बता दिया था कि जो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स, इन दोनों के सेम मीनिंग है, इन्वर्स, ठीक है। फिर से समझ लें कि नेगेटिव का मतलब माइनस है, ठीक है। एडिटिव का होता है आंसर प्लस, ठीक है। एडिटिव का मतलब प्लस और इनवर्स का मतलब उलट, ठीक है। प्लस का उलट क्या होता है? माइनस, तो इसका मतलब भी आपने क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो करना क्या है कि एडिटिव इनवर्स भी अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपने क्या कर देना है? साइन चेंज करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए की वैल्यू कौन सी है? 2 4 -2 1, ठीक है। ए की वैल्यू दी हुई है
2 4 -2 1। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो माइनस ए इक्वल आ जाएगा -2 -4 2 और -1। ठीक है, करना क्या है कि जिनके साथ प्लस है उनके साथ आप माइनस कर दें, जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस कर दें। ठीक है, ये इस तरह से आपने क्वेश्चन करते जाना है। ये देखिए 2 के साथ प्लस था तो -2 लिख दिया। ठीक है, +4 है तो -4 लिख दिया, -2 है तो +2 लिख दिया। ठीक है, और +1 है तो -1 कर दिया। यानी आपने साइन उलट करके लिख देने हैं। इसी तरह क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर है बी। अब बी दिया हुआ है, बी का आपने माइनस लिखना है बी के साथ। ठीक है, और क्या कर देना है, इनके सब्जे के साइन चेंज कर देने हैं। 1 के साथ प्लस है तो -1 लिख दें। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है। ठीक है, तो आप 0 ही लिख दो। -1 है तो उसकी जगह पे +1 लिख दो। और इसी तरह से आपने 2 है, 2 के साथ माइनस लिख दें। -1 है, इसकी जगह पे +1, +3 है -3। ठीक है, इस तरह से +3 है, इसकी जगह पे -3, -2 है +2, +1 है -1। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह से सी का -c लिखें, इसके साइन चेंज कर दें। प्लस का 4 है, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 लिख दें। ठीक है, डी के साथ क्या करना है, इसके भी साइन चेंज करके लिख दें। -1 0 +3 +2 -2 -1। ठीक है, ये आ गई। इसी तरह से ई के साथ आप साइन चेंज करके लिख दें। ई के क्या है, -1 0 0 -1। ठीक है, अब एफ पे आ जाए। एफ क्या चीज़ है, ये स्क्वायर रूट के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है। आपने ऐसा नहीं करना कि स्क्वायर रूट दिया हुआ तो इसके अंदर माइनस लगाएं। ठीक है, ये आपने गलत है लिखने का तरीका। जो दिया हुआ है ना स्क्वायर रूट 3, तो उसके साथ माइनस बाहर लगाना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था जो भी डिजिट दिया होगा उसके बाहर आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट 3 के साथ बाहर माइनस, 1 के साथ भी माइनस। ये -1 दिया हुआ है तो इसकी जगह +1, और स्क्वायर रूट 3 के साथ भी बाहर माइनस। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपके पास। अगर वो कहता है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, तो आपने क्या करना है। फर्स्ट आपको 4 पार्ट आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपने ए क्या करना है, ऐड इस मैट्रिक्स के अंदर करना है, बी ऐड इस मैट्रिक्स के अंदर करना है, सी इसके अंदर और डी इसके अंदर। अब बोर्ड वाले की कोशिश यही होती है कि वो आपको यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन उठा के दे दे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, और उससे पीछे जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑर्डर आपने फाइंड करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ऑर्डर फाइंड करने का क्वेश्चन दे देगा 1.3 तक जो क्वेश्चन है, और यहाँ आपसे कह देगा कि आप बताएं इसका नेगेटिव या इसका एडिटिव इनवर्स आप बताएं। ठीक है, ज़्यादातर वो आपको नेगेटिव का लफ्ज़ यूज़ करेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे आगे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कुछ हद तक आते जाएंगे। अभी जो 1.3 से पीछे तक पड़ा है वो MCQs तक महदूद था। ठीक है, अब क्या है कि वो कहता है आपने ए इसमें ऐड करना है, तो ए की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी है। ए की जगह पे वैल्यू कितनी है, ये देखें, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देनी है, एंड फिर प्लस है तो आप उससे अगला मैट्रिक्स लिख दें जो कि 1 1 1 और 1 है। ठीक है, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे -1 2 2 1। ये देखें ना, यही वैल्यू है कि वो इसके अंदर लिख देनी है। तो क्या करना है, ये देखें -1। अब ऐड करने का जो मेथड है वो आप सीख लें कि इसकी फर्स्ट एंट्री में ऐड करनी है, इसकी सेकंड वाली में ऐड करनी है, इसकी थर्ड वाली में, और फोर्थ वाली में ऐड कर देनी है। चलो ये करके देखते हैं। देखिए -1 लिखा हुआ है, दरमियान में ये प्लस है और ये 1 है। आपने क्या लिखा, -1 + 1। ठीक है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है प्लस ये 1 लिख दें। अब ये देखिए दरमियान से जगह छोड़नी है, जैसे ये एंट्री लिख के ये जगह छोड़ते हैं, इसी तरह से ये एक एंट्री है, जगह छोड़ दें 2 + 1। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 2 + 1, और ये 1 + 1 1 + 1 आ गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन। अब -1 + 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, और 2 + 1
3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दो, कितनी है 1 -1 और प्लस -2 3, ठीक है। अब क्या करना है, इनको प्लस कर लें, 1 + -2, ये देखिए अब करने वाला क्वेश्चन ये है कि 1 है प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये अगर आपको नहीं आते तो ये देख लें कि एक प्लस का साइन होता है, एक माइनस का साइन होता है, ठीक है। अब परफॉर्म किस तरह से होता है, प्लस किसी के साथ भी मिले तो उसको चेंज नहीं करता, उसको एज इट इज लिख सकता है, ठीक है। लेकिन माइनस जिस चीज़ के साथ मिलता है उसको चेंज कर देता है, प्लस माइनस के साथ मिले उसको नहीं चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन माइनस को प्लस के साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा, उसको चेंज करेगा। या दूसरा तरीका ये देख लें, जब दो अपोजिट साइन हो तो आंसर माइनस आएगा, जब दो सेम साइन होंगे तो वो प्लस आएगा, ठीक है। उलट साइन है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस तो भी माइनस आएगा। अब माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस, ठीक है, और प्लस प्लस भी प्लस आ जाएगा। मतलब आपको क्या समझ आया, जब दो उलट साइन आ जाए ना, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस का। और जब दो सेम साइन आ जाए तो क्या आएगा, आंसर प्लस का आ जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है। अब देखिए प्लस और माइनस दो उलट है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपने क्या लिखना है, माइनस, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 2। अब देखिए -1, ये -1 का इसके साथ तल्लक कोई नहीं है, ये -1 इस ये 1 के साथ है, और ये प्लस क्या है इसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स बंद करते हैं, 1 - 2, ठीक है। क्या करना है, ये देखें 1 है और माइनस का 2 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 2 ऊपर लिखें, छोटी नीचे लिखें। 2 - 1 कितने हो जाएंगे, ये देखें ना, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस 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 ही होना है, ठीक है। तो कितने आ जाने हैं, 2 में से 1 निकाल दो 1, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आ जाना है। तो क्या लिखा आपने, 1 - 2 कितने होते हैं, माइनस का 1। अब 3 - 1 देखें ना, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाल दें, 2 आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू क्या थी, 3 के साथ आंसर क्या है, साइन कौन सा है, प्लस का, तो आपने प्लस का लिख देना है। इसी तरह से सी की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 2, और ऐड कर दें किसके साथ, -2 1 3, ठीक है, ये इसके साथ ऐड कर दिया। अब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट में ऐड होगा, देखें 1 प्लस माइनस, ये देखिए ये प्लस इस माइनस के साथ टकराएगा, कितना हो जाएगा, दो अपोजिट साइन है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, जगह छोड़ दें, उसके बाद लिखे -1, फिर आ गया प्लस, ये 1 लिख दें, +1, ठीक है। फिर जगह छोड़ दें, 2 लिखेंगे, +3 लिख देंगे। कैसे आया ये देखें, ये लिखा और उसके बाद ये प्लस लिखा, प्लस माइनस -2, तो 1 - 2 लिख दिया। अब -1 लिखेंगे, -1 लिख दिया, ये देखो, उसके बाद प्लस ये 1 लिख दिया। इसी तरह से +2 लिखो और +3 इधर लिख देना, ठीक है। अब आंसर इसका क्या आएगा, 1 - 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, +1 - 1 0, 2 + 3 कितना हो गया, 5, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन है डी वाला आपने किस तरह से सॉल्व करना है, वो बिल्कुल ऐसे है, डी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें और उनको ऐड अप कर लें। तो डी की जगह पे वैल्यू लिख दें, कितनी है वैल्यू इसकी, 1 2 3 -1 0 2, ये डी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी है, प्लस डी के साथ ऐड क्या हो रहा है, 0 1 0 2 0 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 को प्लस कर दें 0 के साथ, 1 + 0, ठीक है, 1 + 0 2 + 1 3 + 0, अब -1 + 2 0 + 0 2 + 1, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट में ऐड किया, इसका सेकंड इसके सेकंड में, इसका थर्ड इसके थर्ड में ऐड किया, ठीक है। अब आप लिख लें इसको, 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3, ठीक है। 3 के अंदर 0 ऐड कर रहे हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं, 3 के अंदर जब ऐड ही कुछ नहीं किया तो वो आंसर 3 ही आ जाएगा। अब -1 + 2 कितने होते हैं, प्लस का 1, 0 + 0 0 2 + 1 3, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसके फर्स्ट 3 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट करते हैं 4 5 6।
अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 2a फाइंड करना है। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आपने मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ख्याल रहे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का तरीका और है, और ये जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल सादा सा है। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें, कितनी है -1 2 2 और 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, ये देखो 2 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, तो आप इस तरह से भी लिख दें तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब इसका आंसर लिख दें। 2 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, -2, और 2 टू द 4, 2 टू द 4, और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, सही है। ये एक तो आंसर इसका ये हो गया। अब दूसरा b है, b को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 लिखा रहने दें और b की वैल्यू लिखें। b की वैल्यू कितनी है, 1 और -1, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। कैसे, ये -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे भी होगा। जैसे ये देखें 2 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इससे भी किया और इससे भी किया, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसे ही है ना, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, -1, ये देखें कैसे, प्लस माइनस माइनस, ये इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। मैंने आपको बताया था जब दो डिफरेंट साइन हो तो आपने माइनस लगा देना है, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 होता है। अब जब दो सेम साइन हो तो आपने प्लस लगाना है, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब इसी तरह से -2 है, -2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है c से, c की वैल्यू लिख दें 1 -1 और 2। ये देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2। अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस। आप बस इतना याद रखें, जब दो सेम साइन आने हैं तो आपने प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखें, इसके साथ एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो आप सीधा सीधा माइनस लगाएं, 2 टू द 4, ये आंसर आ गया। इस तरह से 3 लिखें, साथ में d की वैल्यू लिख दें। d की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 और 2। तो आपने क्या करना है, इस तरह से। अब काफ़ी सारे लोग आपसे कहते होंगे कि ये आप मल्टीप्लाई करके ना लिखें, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखें और आगे आंसर लिख दें। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3 स्टेप्स तो इसके आप सॉल्व करें ना। तो एक दफ़ा लिख दिया करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है, और 1, सही है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। अब इसका आंसर लिख दें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 होता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9 पार्ट क्वेश्चन है कि 3 मल्टीप्लाई बाय आपने c लिखना है। 3 को मैंने लिखा और c की वैल्यू लिख दी। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, -1 से मल्टीप्लाई करके लिखा और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। वही मेथड आ रहा है। 3 1 ज़ा 3 लिख दें, 3 1 ज़ा 3 है, लेकिन इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस है, तो माइनस आंसर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 लिख दें। ये आपका आंसर जो है फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 किस तरह से करना है वो भी बिल्कुल इसी तरह